Welcome back. As you can see, we are developing a Python MySQL project for library management system, and this is part number 4 and last video session of this library management system Python project video series. एंड इसके प्रीवियस 3 डिफरेंट वीडियो सेशंस में हमने ऑलरेडी इस प्रोजेक्ट से रिलेटेड तकरीबन सारे फंक्शंस को इंप्लीमेंट कर लिया था। स्पेशली लास्ट वीडियो सेशन में हमने डिस्कस किया था बुक इशू फंक्शन हम कैसे इंप्लीमेंट करेंगे और बुक रिटर्न फंक्शन को हम कैसे इंप्लीमेंट करेंगे। तो यदि आपने उन वीडियोस को मिस कर दिया है, आप उन वीडियोस को देखना चाहते हैं तो ऊपर आई बटन पे क्लिक करके वहां तक जा सकते हैं। नमस्ते स्टूडेंट, दिस इज संजय एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टेक टिप नाउ। चलिए सीखते हैं और सीखने के साथ साथ समझते भी हैं। बट बिफोर दैट आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट टू दैट प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल यदि आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं या इस चैनल में आप पहली बार आए हैं, और यदि ये वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज लाइक और शेयर करना भी ना भूलें। नाउ आज के इस सेशन में फाइनली हम इस लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम की जो बाकी चीजें बची हुई है उसे कंप्लीट करेंगे। स्पेशली आज का जो हमारा इस वीडियो सीरीज का एजेंडा है उसमें सबसे पहले हम एक चार्ट रेडी करेंगे बेसिकली बेस्ट रीडिंग बुक को फाइंड आउट करने के लिए। सो एक डेटा विजुअलाइजेशन के कॉन्सेप्ट को इंप्लीमेंट करना हमारे इस प्रोजेक्ट में इंक्लूड करना हमारा एक पर्पस है। साथ ही साथ हम उसके बाद में इस मेन मेन्यू को थोड़ा और अट्रैक्टिव बनाने की कोशिश करेंगे सो दैट जब हम इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करें तो ये थोड़ा सा अट्रैक्टिव और सिस्टमेटिक वे पे यूजर के सामने प्रेजेंट हो। एंड ऑल्सो जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमने सिर्फ एक ही फाइल के अंदर सारे ही फंक्शंस को इंप्लीमेंट कर लिया है। सो वी विल मेक डिफरेंट मॉड्यूल्स लाइक बुक मॉड्यूल एक रेडी करेंगे, एक मेंबर मॉड्यूल रेडी करेंगे, एक ट्रांजैक्शन मॉड्यूल रेडी करेंगे, साथ ही साथ एक रिपोर्ट मॉड्यूल रेडी करेंगे और उन सारे मॉड्यूल्स को हम इस मेन्यू प्रोग्राम में या मेन प्रोग्राम में कॉल करके इस प्रोजेक्ट को फाइनली एंड करेंगे। तो सबसे पहले तो हम बात करते हैं चार्ट रेडी करने का। सो व्हाट आई डू फर्स्ट ऑफ ऑल, मैं यहाँ पे सबसे पहले एक कॉलम चार्ट के नाम से फंक्शन रेडी कर लेता हूँ। दिस इज माय मेन मेन्यू। इसके ऊपर में जाके मैं यहाँ पे डिफाइन करता हूँ से फॉर एग्जांपल कॉल अंडरस्कोर चार्ट, और वी ऑल नो दैट कि कॉलम चार्ट हम बना रहे हैं बेस्ट रीडिंग बुक के लिए। नाउ बेस्ट रीडिंग बुक को फाइंड आउट करने के लिए एक्चुअली हम यूज करेंगे इशू टेबल का। इशू टेबल में हम जितनी भी डिफरेंट बुक्स जो इशू हो चुकी हैं उनके टोटल काउंटिंग करेंगे नंबर ऑफ कॉपीज का, और उसकी बेसिस पे जिसकी नंबर ऑफ कॉपीज सबसे ज्यादा इशू हुई है उसे हम कंसीडर करेंगे बेस्ट रीडिंग बुक। तो इसके लिए मैं सबसे पहले यहाँ पर एक क्वेरी स्ट्रिंग रेडी करता हूँ जहां पर मैं ग्रुप बाय क्लॉज यूज करके काउंटिंग कर लूंगा नंबर ऑफ कॉपीज का। तो इसके लिए मैं लिखूंगा एंड यू कैन सी दिस इज माई क्वेरी, जहां पे मैंने कॉपीज को काउंट कर लिया है और उसके लिए मैंने इशू टेबल का इस्तेमाल किया। ग्रुपिंग मैंने कर दी है बुक आईडी की बेसिस पे। नाउ मैं इस फील्ड का नाम दे देता हूं एज टोटल कॉपीज। सो जब हम इसे डिस्प्ले करें तो ये टोटल कॉपीज इसके कॉलम की हेडिंग हो जाएगी। सो आफ्टर दिस मैं क्या करता हूं, यहाँ पर सबसे पहले एक डेटा फ्रेम रेडी करता हूं जहां पर कि मैं रीड अंडरस्कोर एसक्यूएल मेथड का यूज करके इस क्वेरी को एग्जीक्यूट करूंगा। साथ ही साथ कनेक्शन ऑब्जेक्ट भी यहाँ पे मेंशन कर दूंगा। अब इसके बाद में चलिए हम देखते हैं कि पहले हमारा ये डेटा फ्रेम सही से आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो मैं यहाँ पे टेम्परली इसे यहाँ पे प्रिंट कर देता हूँ, और बिकॉज मैंने इस फंक्शन को अभी डिफाइन किया है तो ऑब्वियसली मुझे इसे कॉल करना होगा। सो मैं इसकी सही पोजीशन पे जाके इसे कॉल करता हूँ। दैट इज बेसिकली दिस ऑप्शन बेस्ट रीडिंग बुक। दिस इज ऑप्शन नंबर 5। सो मैं इसे यहाँ पे ले लेता हूँ। सो ये मैंने कॉल कर लिया है। चलिए अब इसे रन करके देखते हैं ये सही तरीके से वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है। सो दिस इज माई मेन मेन्यू। आई सेलेक्ट ऑप्शन नंबर 4 एंड देन आई सेलेक्ट ऑप्शन नंबर 5. So now you can see here it is coming properly. So this function is working well. Now the thing is that कि मुझे actually इस function में chart ready करना है, तो मैं अब इस data frame की basis पे chart ready करूंगा। So we can take the help of pyplot library जो basically matplotlib में available होती है। तो मैं यहाँ पे उस library को यहाँ पे सबसे पहले call करता हूँ। So I can write import matplotlib .pyplot और इसका मैं एक ऑब्जेक्ट ले लेता हूं से एज plt। नाउ इस plt के थ्रू हम बार चार्ट क्रिएट करेंगे बिकॉज हमें कॉलम चार्ट रेडी करना है, या बार चार्ट भी बोल सकते हैं आप। सो मैं इसकी पोजीशन पे आके यहाँ पे लिखता हूँ plt.bar। सो जब आप बार चार्ट रेडी करेंगे तो ऑब्वियसली मुझे उसकी एक्स एक्सिस में बुक आईडीज लेनी है। सो मैं ये बोलूंगा कि df की जो बुक आईडीज हैं आप उन्हें कॉल कर लो यहाँ पे, और वाई एक्सिस में मुझे नंबर ऑफ कॉपीज को डिस्प्ले करना है।
सो आई कैन टेक df डॉट, तो मैंने जो इस कॉलम का नाम यहाँ पे दिया है टोटल कॉपीज, उसे यहाँ पे ले लेता हूँ. सो इट शुड बी टोटल कॉपीज. सो ये मेरा बार चार्ट रेडी हो गया. ना आफ्टर दिस, इस बार चार्ट का मैं x लेबल और y लेबल भी सेट कर देता हूँ. सो आई वुड राइट x लेबल. x एक्सिस में चूंकि मैंने बुक आईडीज दी हैं तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ बुक आईडी. एंड y लेबल पे हम ले लेते हैं कॉपीज इशूड. देन आफ्टर मैं इस प्लॉट का टाइटल भी ले लेता हूँ. एंड देन फाइनली मैं इस प्लॉट को शो कर दूंगा. सो आई विल टेक दिस शो. सो नाउ दिस इज रेडी. लेट्स ट्राई टू रन दिस नाउ. So now you can see this menu is coming. Select this option number 4, then select this option number 5. So now you can see here this is my chart. Because अभी सिर्फ एक ही इशू है इसलिए ऐसा आ रहा है, बट इसमें जो वैल्यूज आ रही है दिस इज नॉट करेक्ट. तो मैं क्या करता हूँ, इस बुक आईडी के लिए टिक भी प्रॉपर ले लेता हूँ. सो मैं इसे क्लोज करता हूँ और वापस चलता हूँ अपने प्रोग्राम में. एंड बिफोर शोइंग मैं यहाँ पे plt.xtics का इस्तेमाल करूंगा और जहां पे मैं बोलूंगा df डॉट ऑब्वियसली माई बुक आईडी. सो मैं यहाँ पे बुक आईडी ले लेता हूँ. देन क्लोज दिस एंड नाउ इट इज ओके आई थिंक. सो फिर से एक बार रन करते हैं. सो दिस इज माई प्रोग्राम. लेट्स सेलेक्ट अगेन द ऑप्शन नंबर 4, देन ऑप्शन नंबर 5. सो आई थिंक नाउ यू कैन सी दिस बुक आईडी इज कमिंग लाइक दिस. सो दिस इज 2 नंबर बुक. सो ये मेरा चार्ट रेडी हो गया है. अभी जब हम इसमें डेटा फीड कर लेंगे देन उसके बाद में ये प्रॉपरली डिस्प्ले होने लगेगा. बट ओवरऑल दिस इज हाउ वी आर एक्चुअली फाइंडिंग द बेस्ट रीडिंग बुक थ्रू द चार्ट. तो ये फंक्शन मेरा रेडी हो गया है. सो नाउ माई प्रोजेक्ट इज कंप्लीटली रेडी. एंड नाउ इसके बाद में अब हम बात कर रहे हैं कि जो मैंने ये मेन्यू यहाँ पे लिया हुआ है, तो हम ये चाहते हैं कि जब ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो तो इस प्रोजेक्ट का टाइटल सही तरीके से डिस्प्ले हो, साथ ही ये जितने भी मेन्यूज हैं ये प्रॉपरली प्लेस्ड हों. इसके लिए चलिए मैं अपना वर्क शुरू करता हूं. और इसके लिए हम कुछ खास नहीं करने वाले हैं, हम सिंपली हेल्प लेंगे \t का. तो चलिए मैं प्रिंट करता हूं. यहाँ पे सबसे पहले मैं एक लाइन प्रिंट करता हूं इक्वल टू यूज करके. इसके लिए मैं इसे 80 टाइम्स मल्टीप्लाई कर देता हूं. एक बार हम इसे रन करके देखते हैं ये सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है. So now you can say this is my line, it is coming properly. तो अब मैं आगे का वर्क करता हूं. So this is my title जो मैंने अभी रेडी किया है. चलिए इसे रन करके देखते हैं. So now you can see here it is coming properly. Now the next thing, ये जो मेन्यू है ये भी हम प्रॉपरली सेंट्रल पोजीशन पे प्लेस करने की कोशिश करते हैं. So इसके लिए मैं यहाँ पे यूज करता हूँ \t का. So I can take it to 4 times, then see whether it is working or not. और पोजिशनिंग इसकी सही आ रही कि नहीं आ रही है. So now you can see ये सही तरीके से प्लेस्ड हो गया. तो चलिए यही वर्क \t मैं सब जगह इस्तेमाल करता हूँ. So ये मैंने मेन मेन्यू में सब जगह इस \t को यूज कर लिया है. एक बार रन करते हैं. So now you can see this is coming in a way. So अब मैं इसे ठीक कर लेता हूँ. यहाँ पे रिपोर्ट में थोड़ा सा स्पेस ज़्यादा हो गया था, इसे हम सेटल कर लेते हैं. सो नाउ इट इज़ रेडी. एंड इसके बाद में सेम इसी तरह से इस \t को मैं तकरीबन सभी मेन्यूज में प्लेस कर देता हूँ. सो ऑलमोस्ट मैंने सबकी इंडेंटिंग कर ली है. चलिए रन करते हैं और चेक करते हैं सभी आ रहा है कि नहीं आ रहा है. सो दिस इज हाउ यू कैन सी option number 1. Again you can see it is coming. Go back to option number 5. Now you check it for others options as well. So I am taking option number 2. So again it is coming. यहाँ पे enter your choice में problem है, इसे ठीक करते हैं. Then if you go back and select option number 3, then see. So it is perfectly all right. So now go back to 3rd and go back and select option number 4. It is also perfect. सो इसका मतलब मेरा ऑप्शन नंबर 2 में जो एंटर योर चॉइस है उसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम है, उसे मैं ठीक कर लेता हूँ. सो दिस इज द एरिया. सो ये मैंने करेक्ट कर लिया है. सो आफ्टर दिस, जैसा मैंने आपसे पहले कहा था कि हमने ये जो main.py फाइल रेडी की हुई है, इस फाइल को मैं डिफरेंट मॉड्यूल्स में सेपरेट कर देता हूँ. तो अब मैं क्या करता हूँ, एक सबसे पहले मॉड्यूल रेडी करता हूँ जहां पर मैं ये सारे बुक से रिलेटेड फंक्शंस को कॉल कर लेता हूँ या डिफाइन कर देता हूँ. तो चलिए मैं इन सारे फंक्शंस को पहले यहाँ से हटाता हूँ.
सो ये मेरा बुक सर्च तक का है, इसे मैंने यहाँ से कंट्रोल X किया। अब मैं एक नई फाइल ले लेता हूँ। सो दिस इज माई main.py फाइल, आप देख सकते हैं। तो मैं सीधे एक नई फाइल ओपन करता हूँ, यहाँ पे इन कोड को पेस्ट करता हूँ, बट चूंकि मैंने इन्हें डिफाइन किया तो मुझे इनकी फाइल्स का भी जरूरत पड़ेगा। मुझे लाइब्रेरीज इंपोर्ट करनी पड़ेंगी। सो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे ये जो मैंने कनेक्शन स्टैब्लिश किया है इसकी एक कॉपी मैं अपने बुक मॉड्यूल में ले लेता हूँ। यहाँ पे मैंने इसे पेस्ट कर दिया है। अब चूंकि आई थिंक यहाँ पे मुझे प्लॉट लिब की जरूरत नहीं है, तो आप इसे हटा सकते हैं यहाँ से। एंड नाउ सेव इट। इसका नाम हम दे देते हैं बुक, जो कि सेम हमारी लाइब्रेरी फोल्डर में ही रखेंगे जहां हमने अपनी main.py रेडी की हुई है। सो ये मैंने सेव कर लिया है। नाउ अब मैं क्या करता हूँ, इस बुक को मैं यहाँ पे कॉल करूंगा अपने इस प्रोग्राम में। सो मैं यहाँ पे कॉल कर लेता हूँ import book, एंड देन मैं इस बुक डॉट के थ्रू ये सारे मेथड्स को यहाँ पे कॉल करूंगा। सो दिस इज माई मेन मेन्यू। यहाँ पे ये जो मेरा बुक इनपुट है, इट शुड बी बुक डॉट बुक इनपुट। तो मैं सभी को इस मॉड्यूल के साथ कनेक्ट करता हूँ एंड इसके बाद में हम इसे रन करके देखते हैं। सो फाइनली दिस इज माई बुक, दैट्स इट। तो अब आप इसे सेव करके रन करके देखिए क्या ये वर्क कर रहा है। सो दिस इज माई मेन मेन्यू एंड मैं यहाँ से सेलेक्ट करता हूँ ऑप्शन नंबर 1। सो इट इज सेइंग ऐड बुक डिटेल्स, मैं ऑप्शन नंबर 1 लेता हूँ। नाउ इट इज वर्किंग। आई एम टेकिंग बुक आईडी से 1, बुक नेम से प्रोग्रामिंग इन C, देन ऑथर इज से फॉर एग्जाम्पल बाला गुरुसामी, and then the price is say 340, number of copies 10. So now you can see it is added successfully. Let's check option number 2, editing. If I select 1, enter new price 509, so now it is edited again. So if you want to delete it, so you can also delete. So let's check it. book id से 2, so ये देखिए यहाँ पर हमारे फॉरेन की का वायोलेशन हो रहा है, इसलिए ये डिलीट करने नहीं दे रहा है, राइट। सो अगर आपको इस बुक को डिलीट करना है तो पहले मैंने जो इशू या रिटर्न टेबल में इसको रिलेटेड रिकॉर्ड है उन्हें डिलीट करना पड़ेगा। सो इट इज वर्किंग फाइन इन द सेंस हमारा ये मॉड्यूल प्रॉपरली वर्क कर रहा है। सिमिलरली अब मैं जो मेंबर फंक्शंस हैं उनका एक सेपरेट मॉड्यूल रेडी करता हूँ। सो आई सेलेक्ट ऑल दीज मेंबर फंक्शंस। सो ये हो गया मेरा मेंबर फंक्शन तक का मॉड्यूल, इसे मैंने यहाँ से कट किया। अब मैं इसके लिए भी एक नई फाइल रेडी करता हूँ। यहाँ पे मैंने इसे पेस्ट कर लिया है और इसके ऊपर में भी उन सारी लाइब्रेरीज को कॉल कर लेता हूँ और कनेक्शन इस्टेब्लिश कर देता हूँ। सो इसके लिए मैं इन्हें यहाँ से कॉपी पेस्ट करता हूँ और अपने मेंबर मॉड्यूल में ले लेता हूँ। यहाँ पे चूंकि मुझे शायद प्लॉटिंग की जरूरत नहीं, तो आप इसे हटा दीजिए एंड इसके बाद में आप इसे सेव कर दीजिए मेंबर के नाम से and save it now, minimize it and then call it again here in my main file. So that is again my member. And then जैसा मैंने आपको बताया कि अब जो मेंबर से रिलेटेड ऑपरेशंस हैं वहां पे हम इसे प्रीफिक्स कर देते हैं इस मेंबर मॉड्यूल के साथ में। So my this category is ready. चलिए इसे भी अब रन करके चेक करते हैं। So this is my main menu. Select this member details का option number 2. Now this is saying that add member details. I am selecting add member details. I am selecting option number 3. member detail में आप लिखते हैं राम कुमार, member address से again Delhi, then phone number 567891234 right. Now added successfully. Now similarly you can edit it. So I am selecting its second option. Let me check it. So here it is member ID. So मैं अगर 1 लेता हूँ, so enter new address. So I take it to Lucknow. Then it is edited. Similarly option number 4 ले रहा हूँ, search करना है say 2. So it is saying you that option number 2 is here. So ये properly work कर रहा है. So मेरा member module ready हो गया है. Similarly अब मैं जो मेरा transaction module है जिसमें कि मैंने return और issue को लिया है, तो वो मैं ले लेता हूँ अब यहाँ पर। सो इसे भी मैं कट कर लेता हूँ और मैं अपना एक नया फाइल लेता हूँ। ये मेरा ट्रांजैक्शन का फाइल रेडी होगा और इसके ऊपर भी मैं सारे कनेक्शन इस्टेब्लिश करने का कोड कॉपी कर लेता हूँ। सो दिस इज माय कोड, ये मैंने यहाँ से कॉपी किया और यहाँ पेस्ट कर दिया है।
Now save it by the name of transaction. ये ट्रांजैक्शन मॉड्यूल भी रेडी हो गया है. And now you can also call it in your main file. So here is my main file. So यहाँ पे मैं इसे import कर लेता हूँ. Now book issue और book return फंक्शन को भी आप इस ट्रांजैक्शन के साथ में प्रीफिक्स कर दीजिए. Now it is ready. अब आप इसे सेव करके रन करके देख सकते हैं. So what I do, मैं पहले बुक डिटेल एक और डाल लेता हूँ. So add book details. So मैं यहाँ पे बुक आईडी चेक करता हूँ से 3 नंबर. बुक नेम मैं ले लेता हूँ फॉक्स प्रो. एंड अब मैं इसका ऑथर का नाम सपोज दे देता हूँ EF कॉर्ड. एंड देन प्राइस आई टेक से फॉर एग्जांपल 200. Number of copies 10, right? So it is added now. One more book I add, say 4 number book. So option number 1 मुझे लेना पड़ेगा. So मैं इसे मैक्सिमाइज करके लेता हूँ. ऑप्शन नंबर 4, सॉरी बुक ID 4. Name suppose this time DBMS and select the author name Raman. Then price say for example 560. Copies again I am taking 10. So now my all books are ready. ऑप्शन नंबर 5 से बैक करता हूँ. 2 में मेरे पास मेंबर्स भी हैं 3. तो मैं अब चलता हूँ ट्रांजैक्शन में. हियर व्हाट आई डू, इशू करता हूँ ऑप्शन नंबर 1. सो यहाँ पर ये अभी ट्रांजैक्शन को लेके स्पेलिंग में कुछ प्रॉब्लम आ रही. नेम कर्सर इज नॉट डिफाइंड. लेट मी चेक इट. सो आई गो टू माई मेंबर, सॉरी ट्रांजैक्शन फाइल. सो टैबलेट, ओके मैंने यहाँ पे कनेक्शन नहीं डाला हुआ है, इस वजह से ये एरर आ रहा था. सो मैं इसे सॉर्ट आउट कर लेता हूँ. सो दिस इज माई कनेक्शन. सो मैं यहाँ पे इसे लेके सेव कर देता हूँ. नाउ अब मैं इसे मेन फाइल को रन करता हूँ. सो नाउ आई थिंक इट शुड रन. नाउ आई सेलेक्ट ऑप्शन नंबर 3 एंड देन मेंबर ID 1. बुक ID से आई सेलेक्ट 1. इशू डेट, number of copies I am taking 1. So book issued. So again I select option number 1. Let me increase it. So option number 2, book ID say again 1. Issue date, number of copies say again 1. Again I select book issue and this time member ID say 3 and this time I am selecting book ID 3, issue date and then again copies 1. So again it is issued. So now I try to return a book. So मैं select करता हूँ option number 2, then option number 3, then date I take, then यहाँ पर invalid literal for int that is 20-11-24. So it is causing some problem in return book. So I think I should check it first. Actually मैंने mistake ये कर दी कि मैंने यहाँ पे book ID गलत ले लिया. Now you can see अगर मैंने गलत लिया है ना तो ये मेरा एक्सेप्शन हैंडल होना चाहिए और वापस ये मेन्यू आना चाहिए. तो सबसे अंत में मैं एक्सेप्शन हैंडलिंग के बारे में बात करता हूँ. बट बिफोर दैट ये मेरा फंक्शन भी प्रॉपरली रन हो रहा है, मतलब ये मेरा मॉड्यूल रेडी हो चुका है. अब इसके बाद में सिमिलरली मेरा रिपोर्ट मॉड्यूल हमें रेडी करना है. तो ये जो चारों फंक्शन हैं मेरे और ये जो कॉलम चार्ट है ये सबको मैं उठाता हूँ यहाँ से और इन सब के लिए मैं एक मॉड्यूल रेडी करता हूँ जिसका नाम मैं दे देता हूँ रिपोर्ट. सो मैंने ये पेस्ट कर लिया. एट द सेम टाइम मैं इन सबको भी यहाँ से उठा के कॉपी कर लेता हूँ और अपने इस नई फाइल में डाल लेता हूँ. सो दिस इज हियर. नाउ इट इज रेडी. अब आप सेव करिए, लेकिन मुझे यहाँ इनको इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं है. तो ये मैं हटा देता हूँ यहाँ से. आप इसे सेव करें, सॉरी सेव कर दें बाय द नेम ऑफ रिपोर्ट. सो मैंने ये रिपोर्ट नाम ले लिया है. नाउ सेव करने के बाद इस फंक्शन में भी यहाँ पर जो है, सॉरी इस मॉड्यूल को भी हम यहाँ पर क्या करेंगे, अब कॉल करेंगे. सो मैंने लिया इंपोर्ट रिपोर्ट एंड अब मुझे आई थिंक इस सारे कनेक्शन की यहाँ पे जरूरत नहीं क्योंकि हमने सारा वर्क मॉड्यूल में किया हुआ है. सो फाइनली अब मैं जो है इन जगह पे भी रिपोर्ट के साथ इनको प्रीफिक्स करता हूँ, मतलब रिपोर्ट मॉड्यूल से ये फंक्शंस आ रहे हैं. सो दिस इज रेडी नाउ. So let's run it and check whether it is working or not. So this is my main menu. Select option number 4, then option number 1. So now you can see it is coming. You can check it like this. Now option number 2, then here it is working. Option number 3 is also working. Option number 4 is also working. Now check option number 5, that is comparison and best reading wood.
सो नाउ यू सी हमने 3 बुक को इशू किया, तीनों का रिकॉर्ड आ गया, नंबर ऑफ कॉपीज 2 हैं, अकॉर्डिंगली ये आ रहा है। आप यहाँ पे वाई टिक्स को भी लेके जो कॉपीज इशू हो रही हैं उसको और ज्यादा बेटर कर सकते हैं, या रेंज फंक्शन को यूज करके अपने कैटेगरीज के लिए लिमिट्स में यूज करके भी इस पे सॉर्ट आउट कर सकते हैं। फिलहाल ये आप समझ रहे होंगे कि कैसे हम एनालिसिस कर रहे हैं। सो ओवरऑल नाउ यू कैन सी दैट ये मेरी मेन फाइल है जहां पे हमने ये चारों डिफरेंट मॉड्यूल्स को कॉल कर लिया है। सो दिस इज हाउ वी कैन डेकोरेट इट, वी कैन से, और वी कैन सिंप्लीफाई आवर कोड और मॉड्यूलराइज। तो ये ओवरऑल मेरा एक प्रोजेक्ट रेडी हो गया है। सो अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि और आप इसे कितना बेहतर तरीके से डेकोरेट करते हैं, बट माई मोटिव वॉज टू मेक यू अंडरस्टैंड दैट कैसे हम पाइथन प्लस MySQL को लेके एक स्मॉल प्रोजेक्ट रेडी करते हैं, या एक छोटी छोटी चीजों को कॉन्सेप्ट जिस तरह से हमने देखा, कनेक्शन, डेटा एक्सेस करना, फिल्टर्स लगाना, क्वेरीज यूज करना, आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा। अगर आपको ये सेशन पसंद आ रहा है तो प्लीज आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करना भी मत भूलिएगा। सो लेट्स कम टू द फाइनल टॉपिक, दैट इज एक्सेप्शन हैंडलिंग। वी ऑल नो दैट कि कई बार ऐसे हमारे प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन में एक्सेप्शंस हो जाते हैं। एक्सेप्शन का मतलब ये है कि अननोन एरर्स आते हैं और हमारा प्रोग्राम अचानक टर्मिनेट हो जाता है। जैसे अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा कि हम बुक रिकॉर्ड सेंटर कर रहे थे, तो उस समय मैंने जैसे गलत डेटा फीड किया, नंबर की जगह डेट डाल दिया, तो अचानक मेरा प्रोग्राम उस अननोन एरर्स की वजह से टर्मिनेट हो गया। तो इस तरह के अननोन एरर्स को टैकल करने के लिए हम यूज करते हैं एक्सेप्शन हैंडलिंग के कॉन्सेप्ट को। और इस एक्सेप्शन हैंडलिंग के लिए हम बेसिकली यहाँ पे 2 ब्लॉक्स यूज करेंगे, एक ट्राई ब्लॉक और एक यूज करेंगे एक्सेप्ट ब्लॉक। ट्राई ब्लॉक में हम उस कोड को रखेंगे जिसमें एरर आने के चांसेस होते हैं, और इन केस उस ट्राई ब्लॉक से कोई एरर जनरेट होता है तो उसे कैच करने के लिए हम एक एक्सेप्शन हैंडलर बनाएंगे जहां पे हम सिंपली एक मैसेज डिस्प्ले करेंगे। तो मैं क्या करता हूं कि मैं अपने बुक मॉड्यूल में चलता हूं। सो दिस इज माय बुक मॉड्यूल। तो जैसे मैंने बोला कि जब कोई इनपुट करता है तो इसमें एरर के चांसेस हो सकते हैं। सो व्हाट आई डू, मैं यहाँ पर एक ट्राई ब्लॉक रेडी करूंगा जिसके अंदर ये सारा कोड जिसमें चांसेस हैं एरर के, उन्हें ले लेता हूं। तो मैं इन्हें थोड़ा प्रॉपरली इंडेंट कर देता हूं। तो ये तो हो गया मेरा पूरा कोड जो मैंने ट्राई ब्लॉक के अंदर डाल दिया। नाउ सपोज अगर ये एरर जनरेट करता है मेरा इनपुट फंक्शन या ये कोड, तो इसके लिए मैं यहाँ पे एक हैंडलर ले लेता हूँ जहाँ पे मैं लिख देता हूँ एक्सेप्ट, और मैं यहाँ पे कुछ खास नहीं कर रहा हूँ, मैं सिंपली यहाँ पे डाल रहा हूँ एरर, और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ से रॉन्ग एंट्री। आप इसमें कोई भी मैसेज दे सकते हैं, तो फिलहाल मैं इसे डाल के यहाँ पे सेव कर देता हूँ। एंड इसके बाद में मैं अपने मेन फाइल में चलता हूँ और यहाँ पर मैं एक बार इसे रन करके देखता हूँ क्या ये सही में एक्सेप्शन कैच हो रहा है कि नहीं हो रहा है। दिस इज माई ऑप्शन नंबर 1। नाउ ऐड बुक डिटेल्स में मैं चलता हूँ। यहाँ बुक आईडी मैंने डाली 1, बुक नेम मैंने डाल दिया से फॉर एग्जाम्पल DBase, एंड इसके बाद ऑथर नेम में सपोज मैं डाल देता हूँ लाफोरे। देन एंटरप्राइज में मैं अगर टेक्स्ट डाल देता हूँ, देन सी यू कैन सी नाउ जैसे ही मैंने गलत डाला इसमें मैसेज आ गया एरर रॉन्ग एंट्री, एंड इमीडिएटली मेरा मेन मेन्यू आ गया। अगर मैं एक्सेप्शन को हैंडल नहीं करता तो हो सकता था ये प्रोग्राम मेरा टर्मिनेट हो जाता। सो दैट्स इट, इसमें बहुत कुछ नहीं करना है। इसी तरह से यही वर्क मैं एक बार आपको मेंबर मेथड में भी जाके कर सकता हूँ। आप एक काम कर सकते हैं, जितने भी ये डिफरेंट मेथड जब आप बनाते हैं उन सारे में जितने भी कोड आप लिखते हैं उन सबको ट्राई ब्लॉक के अंदर डालिए और उसके बाहर आके एक्सेप्शन के लिए हैंडलिंग के लिए, जिस तरह से मैंने अभी आपको बताया मेरे बुक फंक्शन में, यू कैन सी हियर ये मैंने एक्सेप्शन लिखा है और सारा कोड यहाँ पे डाल दिया। एक बार और मैं इसे मेंबर में जाके ट्राई कर लेता हूँ। सो दिस इज माई मेंबर मॉड्यूल। यहाँ पर ये मेरा ब्लॉक लिखा हुआ है। सो दिस इज माई मेंबर मॉड्यूल। अब मैं यहाँ पे मेंबर इनपुट में भी जाके ट्राई ब्लॉक इस्तेमाल कर लेता हूँ। ये मैंने ट्राई ले लिया, अब इन्हें मैं इंडेंटिंग कर देता हूँ। आफ्टर दिस मैं यहाँ पे एक्सेप्शन ले लेता हूँ। सो ये मेरा एक्सेप्ट हो गया और इसके अंदर मैं मैसेज दे देता हूँ प्रिंट, एंड देन अगेन आप इसे सेव कर दीजिए और इसे चेक करेंगे मेन में चल के। दिस इज माई बुक फाइल। मैं मेन में आ जाता हूँ। सो दिस इज माई मेन, यू कैन सी हियर दिस इज माई main.py। इसे रन करते हैं। यू कैन सी हियर ऑप्शन नंबर 2 दैट इज मेंबर डिटेल, चेक
मेंबर डिटेल आई एम टेकिंग दिस टू एरर। सो ये इंटीजर लिया था, मैं टेक्स्ट डालता हूँ, सो इट इज शोइंग यू दैट एरर, और अगेन ये मैसेज आ गया, एटलीस्ट आपका प्रोग्राम कंटिन्यू हो रहा है और आपकी एरर भी हैंडलिंग हो रही है। सो नाउ आई थिंक माई प्रोजेक्ट इज डन फ्रॉम माई साइड। सो आप इसकी बेसिस पे आई थिंक काफ़ी कुछ लर्न कर सकते हैं, कैसे प्रोजेक्ट डेवलप करना है, कैसे मॉड्यूलराइजेशन करना है, एक्सेप्शंस है कैसे हैंडल करनी है, क्वेरीज कैसे लिखना है, फिल्टराइजेशन कैसे करना है। सो आई थिंक ये प्रोजेक्ट आपको काफ़ी हेल्प करेगा आपके प्रोजेक्ट वर्क के लिए, साथ साथ चीज़ों को सीखने के लिए भी, कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए। चलिए आज के इस सेशन को यहीं पे एंड करते हैं और इस वीडियो सीरीज को भी यहीं पे एंड करते हैं। मिलते हैं नए वीडियो में नए कॉन्सेप्ट, नए प्रोजेक्ट, नए सॉल्यूशन के साथ। तब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग, कीप लर्निंग, एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।